हे एसजीवियंस, वेलकम टू स्टेमैटिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नागपुर यूनिवर्सिटी यानी कि आरटीएमएनयू के बीएससी मैथमेटिक्स की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यह हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताकर दिया था आरटीएमएनयू ये मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न के बारे में। उसमें मैंने डिटेल्ड पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल्ड पेपर पैटर्न पता है तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना आपको कुछ चीजें इसमें समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करके दूं, और वो भी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने डिटेल्ड पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूं, और साथ ही में आई बटन में भी दिए दे रहा हूं, तो आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मटेरियल्स की। तो आपको नोट्स और टेक्स्ट बुक को छोड़ के कुछ भी और रिफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही रेफरेंस बुक्स और ना ही कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ही नहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पीछे आपको भागना नहीं है, सिर्फ नोट्स और टेक्स्ट बुक पर ही फोकस रखना है। अब देखिए आपको कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद में टेक्स्ट बुक से अपनी थियोरी और थियोरम्स को पढ़ना है। थियोरम्स अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि दो थियोरम्स के कम से कम चांसेस रहते ही है पर पेपर में आने के। इसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से कर लीजिए, और फिर आपको डायरेक्ट टेस्ट पेपर्स, जो कि आपकी क्लास टेस्ट हुए वो टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही में मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज को आपको भूल जाना है। एक्सरसाइज अभी करने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपके कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आप बेमतलब के और डाउट्स क्रिएट कर लोगे। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हुए तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो कर देगा। आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन ही नहीं जम रहा। इसीलिए एक्सरसाइज के पीछे नहीं भागना है। बस आपको नोट्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, थियरी और आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, इतने तक के ही सीमित रखना है। कोई रेफरेंस बुक्स नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, दैट्स इट। तो क्या पढ़ना है ये हमने देख लिया, कहां से पढ़ना है ये भी देख लिया। अब देखना है कि कैसे पढ़ना है, यानी कि प्रिपरेशन कैसी करनी है। तो अब जानते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्टेप्स हमें देखना है, और कैसे अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना है, ताकि रिजल्ट आपका मैक्सिमम आ सके। तो मैं आपको पहले बता के दे रहा हूं, इस वीडियो में हम कोई टॉप मारने की स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं 60% के ऊपर मार्क्स लाने की, और साथ ही में एक डिसेंट स्कोर लाने की। वो आपके हिसाब से हो सकता है 75%, 80%, 85%, 90, 95, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ पर 100% वालों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 100% लाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आपको 100% सिलेबस ही कवर अप करना है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हमारा टारगेट है एक अच्छे डिसेंट स्कोर से बीएससी मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करने का, दैट्स इट। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि हमें 100% सिलेबस कवर अप करने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमें टॉप करने के लिए नहीं, अपने स्कोर को मैक्सिमम करने के लिए पढ़ना है, दैट्स इट। तो हमें 100% सिलेबस कवर अप करने के पीछे नहीं भागना, करने की कोशिश भी नहीं करना, सिर्फ मैक्सिमम लेवल तक की प्रिपरेशन करना है, ताकि एक अच्छा स्कोर आ सके। सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आपका पेपर 1 स्ट्रांग है या फिर पेपर 2 स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पेपर 2 को स्ट्रांग करिए। इसके दो कारण हैं, वो मैं आपको बता कर देता हूं। सबसे पहले तो आपका पेपर 1 का एग्जाम पहले होने वाला है, तो इसमें प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम कम मिलेगा। लेकिन पेपर 2 का एग्जाम बाद में होने वाला है, इसलिए उसके लिए आपके पास में ज्यादा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही में जो पेपर 1 है ये एलिमेंट्री नंबर थियरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्राइसेस, ऐसे एल्जेब्रिक टॉपिक्स को कवर अप कर रहा है, तो इनका एप्लीकेशन कम है। ध्यान रखना, कम है, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन पेपर 2 जो है वो आपका एलिमेंट्री कैलकुलस है, और कैलकुलस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आगे उसका काम पड़ता ही है, जैसे सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, आगे भी आपको इसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको तो ये पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप अभी पढ़ो या फिर बाद में पढ़ो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। पेपर 1 को आप कम प्रियोरिटी में रखिए, यानी कि
अभी हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस देने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर 2 को अच्छे से पढ़े और पेपर 1 को बिल्कुल ही छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है, लेकिन एक में स्कोर का टारगेट ज्यादा रखना है और दूसरे में कम। हमें एक के लिए प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा करनी है और दूसरे के लिए कम, ताकि हम बैलेंस करके एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर सके। ऐसे हमें बैलेंस करके चलना है, छोड़ना नहीं है किसी भी पेपर को। लेकिन हाँ, जिसमें हमारी स्ट्रांगनेस ज्यादा है, जिसमें हम ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उस पेपर को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो हमने पेपर वाइज प्रिपरेशन की बात कर ली है। अब मैं बता कर देता हूं कि यूनिट वाइज कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, दोनों पेपर्स में आपके 4-4 यूनिट्स हैं। इनमें से कोई भी एक या फिर कोई भी 2 यूनिट जो कि आपकी एकदम स्ट्रांग हो, एकदम आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हो। जैसे कि पेपर 1 में आपका मैट्राइसिस, ये आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें हाँ, मैं 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको वो चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। यानी कि आप इसको 100% प्रिपेयर करके चलिए। 100% सॉल्व एग्जाम्पल्स, थियरम्स, जो कुछ भी है उसमें सब कुछ अच्छे से, एक्सरसाइज को छोड़ के। ठीक है, इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने पड़ेंगे, वो भी गिन के 100% प्रिपेयर करके चलिए। एक यूनिट को या फिर 2 यूनिट को, बाकी बचे हुए यूनिट्स को हमें पार्शियली प्रिपेयर करना है। कैसे? देखिए, यूनिट 1 सपोज कर लीजिए पेपर 1 से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसमें आपकी 100% तैयारी नहीं हुई है, लेकिन आप उसको 50% तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। तो उसका 50% प्रिपेयर कर लो। ठीक है, शुरुआत का 50% अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, थियरी के साथ में अच्छे से प्रिपेयर करके चलना। ऐसे ही आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 में भी 50-50% अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। इससे क्या होगा ये मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे बताकर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए भी हमको कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन थोड़ा और एक्सटेंडेड लेवल पे। देखिए, पेपर 2 को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर रखा है और उसके लिए हमारे पास में ज्यादा टाइम भी है प्रिपेयर करने के लिए। तो हम उसके लिए एक नहीं बल्कि कोई भी 2 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे, एकदम ही अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रिपरेशन लेवल यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इससे हमारे और ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। ये जो 50-50% है, ये सेम ही रहेगा। आप चाहो तो इसे अपने लेवल के हिसाब से और बढ़ा दो, यानी कि 2 की जगह आप 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या फिर चारों के चारों चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लेकिन ऐसा ही करना है आपको, अपने लेवल के हिसाब से देखकर अपना सिलेबस डिफाइन कर लो। ये हमने जान लिया यूनिट वाइज प्रिपरेशन के बारे में। अब मैं आपको बता के देता हूं क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन के बारे में। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताकर दिया था कि हम 50-50% चैप्टर्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि 50% चैप्टर्स करके क्या होगा भैया, करना ही है तो फिर 100% करते हैं ना उसको। तो मैं आपको बता कर देता हूं कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है। देखिए, पेपर पैटर्न में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 से जो क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है उसमें ABCD ऐसे 4 सब क्वेश्चन होंगे और 2 सेट होंगे। ठीक है, ये होगा आपका पहला सेट और ये होगा आपका दूसरा सेट। ये जो पहला सेट है ये फर्स्ट 50% ऑफ ईच चैप्टर से आता है, यानी कि ये पहले जो 50% आएगा ना आपका, उससे आएंगे इसके क्वेश्चंस, और इसके नेक्स्ट 50% से। अब मैंने आपको पहला वाला 50% क्यों बोला, क्योंकि देखिए जो पहला वाला है वो आपका बेस है, जो सेकंड वाला है वो मॉडिफाइड है, यानी कि आपका और एक्सटेंडेड लेवल है। जो सेकंड वाला सेट है उससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे और फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए फर्स्ट 50% आप हर चैप्टर का प्रिपेयर करके चलो। ये जनरल केस है। 90% यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा ही होता आ रहा है कि चैप्टर के पहले 50% में से सेट ए बना दिया और बचे हुए 50% में से सेट बी बना दिया। इसीलिए अगर आप 50% भी पढ़ लेते हो ना हर एक चैप्टर का, तो भी आप क्वेश्चन नंबर मतलब उसके हिसाब से उस यूनिट के क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 100%। ये हो गया सर सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो ऐसे 6 मार्कर्स क्वेश्चन है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं बस। तो वो आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे सिर्फ अपने 50% नॉलेज और स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्रिपरेशन से। तो ऐसे करके आप अपने 6 मार्कर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो 100%ली। ठीक है, लेकिन
जो आपके 1.5 मार्कर्स है जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते और उसके पीछे हमको भागना भी नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर के किसी भी कोने से उठा के दे दिया जाएगा और कुछ भी दे सकते हैं। हमको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई छोटा सा डेरिवेशन, कोई 3 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई कंडीशन पूछ लिया, या फिर कोई कोरोलरी, ऐसा कुछ भी, थ्योरम का स्टेटमेंट भी। तो उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम प्रिपेयर करेंगे ऐसे 6 मार्कर्स क्वेश्चंस के लिए बस। अब आप नोटिस करिएगा, मैंने स्ट्रेटेजी की शुरुआत में सॉल्व एग्जांपल्स पर काफी जोर दिया था। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताकर देता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स निकालकर और उन्हें सिलेबस और अपने टेक्स्ट बुक से वेरीफाई कर रहा था कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे। तो मैंने पाया कि 80 से 90% क्वेश्चंस, यानी कि अगर ये जो 4 क्वेश्चंस है तो इसमें से 90% चांसेस है कि चारों के चारों आपके सॉल्व एग्जांपल्स या फिर कोई थ्योरम ही हो। उसमें क्या करते हैं ये लोग, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर देते हैं, और जैसे जो वैल्यूज है 2 की जगह पे ए दे दिया, ए की जगह पे 5 दे दिया, ऐसा बस बस वैल्यूज का ही चेंज है, क्वेश्चन डिट्टो सेम आ रहे हैं। यानी कि सॉल्व एग्जांपल्स अगर आप 100% करते हो तो 90% चांसेस है कि उसी में से क्वेश्चन आए। और साथ ही में मैंने एक और चीज नोटिस किया, बाकी जो 10% क्वेश्चन है, यानी कि 10% क्वेश्चन के जो चांसेस हैं वो किसी रेफरेंस बुक से डाले जा रहे हैं, या फिर वो आपके एक्सरसाइज या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर से हैं। तो हम एक्सरसाइज को करेंगे नहीं, रेफरेंस बुक पे जाएंगे नहीं, इसीलिए सॉल्व एग्जांपल्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को 100% प्रिपेयर कर लेना, मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन सेट बना लेना और उसी को रिवाइज करना। इतना होने के बाद में आपके जो टेस्ट पेपर्स है, जो भी आपके क्लास टेस्ट हुए हो, यूनिट टेस्ट हुए हो, और जो आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट किया हो, या फिर जो भी आपने क्वेश्चंस सॉल्व आउट किए हो अब तक के बीएससी में, उसमें से गलतियां कहां पर होती है उन्हें निकाल के एक पेपर में नोट डाउन करके रखिए। और एग्जाम के 1 घंटे पहले उन गलतियों को देखना है कि आपने जो गलतियां की है वो हमें एग्जाम में रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है। हो सकता है वो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस की जगह आपने माइनस कॉस डाल दिया हो, ऐसा साइन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हमने वैल्यू किसी की निकाली और कुछ और डाल दी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो सकती है। ऐसी जो गलतियां हैं वो आप नोट करके रखिएगा और उन्हें ही हमें एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ना है। तो ये थी आपकी पूरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अब जो मैं आपको बताकर देने वाला हूं वो है स्टडी मेथड, कि आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, जो कुछ भी आपने सिलेबस चूज किया हो पढ़ने के लिए, जो कुछ भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो, उसे एक पेपर पर लिख लेना है। आप बोलोगे कि ये क्या बता के दे रहा है ये, हाँ, ऐसे हम पागलों जैसा कुछ लिखते बैठेंगे क्या? सिलेबस है भाई, वो तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नेट पे मिल जाता है, उसे हम क्या दोबारा छापते बैठेंगे? तो जो चीज मैं आपको बताकर दे रहा हूं ये मोस्ट ऑफ द सीरियस कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स करते हैं अपने एग्जाम के लिए। जो भी सीरियस होते हैं वो जो सिलेबस एग्जाम में आने वाला है उससे अपना जो पढ़ने वाला सिलेबस है उसे छांट के अलग कर देते हैं और उसे एक पेपर पे लिखते हैं। सेम काम मैं भी करता हूं, प्रूवन मेथड है, इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसा एक शीट लिया है और इस पे अपना टारगेट लिख कर रखा है और अपना टाइम टेबल लिख कर रखा है, देख लीजिए। इसके बाद में जो कुछ भी मैं सिलेबस कवर अप करने वाला हूं वो मैंने लिख कर रखा है, वो नहीं जो एग्जाम में या फिर बीएससी की साइट पे दिया हुआ है। मैंने इसमें वो सिलेबस लिख कर रखा है जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर अप करने वाला हूं। मुझे सिर्फ उसी सिलेबस पर फोकस करना है, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। अगर वो सिलेबस खत्म हो जाता है तो मुझे उसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब जो भी आप सिलेबस चूज कर रहे हैं उनमें एक चीज नोटिस करिएगा, आपको उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये चीज पहले पढ़ी है, मुझे आती है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और दूसरी चीज, आपका सिलेबस इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि पास ही ना कर पाए। सपोज कर लीजिए कि आपको 20% टॉपिक्स ही आते हैं और आप लिख कर बैठ गए कि हाँ चलो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिपेयर करके चलते हैं, मुझे 100% आता है, मैं इसमें 100% अपना एफर्ट्स दूंगा और इसको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। उससे आप पास आउट तो नहीं हो जाओगे। इसीलिए आपको सिलेबस में कम से कम इतना कंटेंट तो रखना ही है कि आप अपने डिसेंट स्कोर के हिसाब से अपना डिसेंट स्कोर ला पाओ और अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। टारगेट से मेरा मतलब जो भी आपका टारगेट हो, 60% का हो, 75% का हो, 85% का हो, जो भी आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सूट होता है। अगर आपको लगता है
कि हाँ भाई अपने 60 आ गए इतना ही बहुत है, तो आपको 60% के लिए प्रिपरेशन करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पोटेंशियल है, मैं अब तक के कहीं भी नीचे गिरा नहीं हूँ, मैं 85% ला सकता हूँ, तो भी आपको 80 से 85% तक का टारगेट रखना है। इतना मिनिमम सिलेबस तो आपके सिलेबस में होना ही चाहिए, और इसे आपको लिख कर रखना है अच्छे से। अच्छे से मेरा मतलब सॉल्व एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, जो कुछ भी है उसमें आपको उसे लिख कर रखना है, सिर्फ लिख कर रखना है, ठीक है। उसकी लिस्ट मत बनाते बैठ जाना। लिस्ट से मेरा मतलब ये कि जैसे देखिए मैंने जब सिलेबस बनाया तो मैंने मैथ्स 1 में मेरा पीडी का पेपर है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पीडी की थ्योरी मुझे कवर अप करना है, बस दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे ही अगर आपका पेपर है तो आपको बस इतना लिख देना है कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस कवर अप करना है पेपर 2 से। ये आप अपने सिलेबस में लिखोगे। इंटीग्रेशन को सपोज कर लो आप छोड़ रहे हो, तो आप इंटीग्रेशन उस पर नहीं लिखोगे। ऐसे ही पेपर 1 में अगर आप मैट्रिक्स 100% कवर अप करने वाले हो तो आप मैट्रिक्स लिखोगे, और आप बाकी के चैप्टर्स को 50% कवर अप करने वाले हो तो आप उनको 50% 50% ऐसा डालकर लिखोगे। ऐसे आपको अपना सिलेबस डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियरिटी सेट करो कि आपको क्या पढ़ना है, तभी आप उसे अचीव कर पाओगे। एक बार सिलेबस लिखने के बाद में आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए, ठीक है। जो कुछ भी आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जैसे आपको सुटेबल लगे उसकी एक चेकलिस्ट बनाइए। जैसे जैसे आप उन टॉपिक्स को कवर अप करते जा रहे हैं, उनके सॉल्व एग्जाम्पल्स आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व आउट करते जा रहे हैं, उनकी एक चेकलिस्ट बना के उन्हें टिक मार्क करते जाइए। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स बिना देखे सॉल्व आउट करने का कॉन्फिडेंट आना चाहिए, तभी आप वहां पर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। देख के अगर आप सॉल्व आउट कर रहे हो तो आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो। बिना देखे उसे सॉल्व आउट करिए, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब डेफिनेटली आपके एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, तो आप हर रोज के दिन पढ़ाई तो करोगे ही करोगे, लेकिन जिसका एग्जाम है, सपोज कर लीजिए मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो 2 दिन पहले मैथमेटिक्स की नई चीजें पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना, बिल्कुल बंद। एकदम कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करना, बस आपको अब जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आप इतने श्योर हो कि हाँ अगर मैं एग्जाम के 1 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले पढ़ाई करूं और वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तभी आप उसको हाथ लगाइएगा, नहीं तो नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम के 2 दिन पहले अपनी पढ़ाई बंद कर लीजिए और अपने रिविजन पर फोकस करिए, बस इतना ही करना है आपको, और अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना के चलिए। तो ये थी हमारी बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और साथ ही में मेथड ऑफ स्टडी। वीडियो को यहाँ तक के देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। इस बोनस टिप के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया हो तो अब मैं आपको वो बात बता कर देता हूँ। इस बोनस टिप को इस वीडियो के एकदम लास्ट में रखने का कारण यही है, मैं चाहता था कि ये टिप बस उन सीरियस कैंडिडेट्स को ही मिले जो कि अपने रिजल्ट और अपनी डिग्री के लिए सीरियस है। आप यहाँ तक के पहुंचे हो, इसका मतलब आप बीएससी के लिए सीरियस हो, खुद के लिए सीरियस हो, और साथ ही में अपने रिजल्ट के लिए भी आपको परवाह है अपनी और अपने रिजल्ट की। इसलिए मैं चाहता था ये बात सिर्फ आप जैसे लोगों को ही पता चले। 12th कॉलेज से बीएससी में आने के बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 140, 150, 160 तक के रहती है, लेकिन अटेंडेंस 50, 60, 70 इतनी ही होती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता कर देता हूँ क्योंकि 50% जो बीएससी में स्टूडेंट्स हैं वो नॉन सीरियस हैं, अपनी बीएससी डिग्री के लिए भी और अपने बीएससी रिजल्ट के लिए भी। तो इसीलिए अगर आप सीरियस हैं, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं बराबर से, तो मुबारक हो, आपने 50% कॉम्पिटिशन को बीट कर दिया है। अब जो बाकी बचे हुए 50% है, उनमें से 20 से 25% तो लोग ऐसे हैं जो कि सीरियस तो हैं बट वो एफर्ट्स ही नहीं करते। यानी कि वो लोग क्लास आते हैं सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए, कॉलेज आते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल्स के लिए, और बीएससी ले रहे हैं सिर्फ पास आउट डिग्री के लिए, कैसे ना कैसे बस पास आउट होने के लिए। तो अगर आप इनमें से नहीं हैं, आप एफर्ट्स भी कर रहे हैं अपने लिए, तो फिर से आपने और 25% कॉम्पिटिशन को पहले ही बीट कर दिया है। यानी कि अब आपके हिस्से में 75% लोग कंपटीशन से बाहर हैं, सिर्फ आपको 25% से ही कंपीट करना है। सिर्फ 25% लोग अब आपके लेवल और आपसे ऊपर हो सकते हैं। अब कुछ लोग जो कि एफर्ट्स भी कर रहे हैं, उनमें से भी 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो एफर्ट्स कर रहे हैं, सीरियस हैं, बट स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं करते। यानी कि अगेन आपका यहां से 15% कंपटीशन और कट गया। तो अब आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 10% का कंपटीशन,
इन 10% वाले के साथ में आपको compete करना है और अपने रिजल्ट को बेटर से बेटर बनाना है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो भी आप 50% लोगों से तो आगे ही है। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप 75% लोगों से आगे हैं, और अगर आप स्मार्ट एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप 90% लोगों से आगे हैं। इतना बहुत है। अगर आप जब तक के मेहनत कर रहे हैं तब तक के आप फेल तो हो ही नहीं सकते। अगर आप सीरियस हैं, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, रेगुलर हो, तो आप फेल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अपने मन से इस चीज का डर निकाल देना कि मैथमेटिक्स कैसे होगा, फेल ना हो जाए, ये है वो है, हम पेपर कैसे देंगे, इन चीजों का डर निकाल दो बिल्कुल ही। आप सीरियस हो, एफर्ट्स कर रहे हो और एफर्ट्स करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेंगे अच्छे, और बहुत अच्छे मिलेंगे कंपैरेटिवली उन लोगों से जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एफर्ट्स करो, आप फेल कभी नहीं होंगे। और इस बात का पता आपको तब चलेगा जब आपका बीएससी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आएगा। एग्जाम तो हर कोई देकर आता है, लेकिन लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। आपने मेहनत की है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप पास आउट हो जाओगे, तो आपको फिर अगले सेमेस्टर के लिए मेहनत करना है। मेहनत करते रहो, लगातार करते रहो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देर सबेर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम टेम्परामेंट और स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए वहां पे, साथ ही में एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, मैं सब कुछ बता करूंगा उस वीडियो में। थोड़ा सा वेट करिएगा, वो वीडियो जल्दी आएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टेमेटिक्स गाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।